कुरुक्षेत्र का मैदान जो कभी शांत और स्थिर था, आज युद्ध की तैयारी से गूंज रहा था। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। हर तरफ शंख, नगाड़े और युद्ध के लिए उत्साहित सैनिकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी को इस महायुद्ध का बेसब्री से इंतजार था। धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा थे, ने अपने मंत्री संजय को बुलाया। धृतराष्ट्र का मन चिंताओं से भरा हुआ था। उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने अपनी ध्यानमग्न दृष्टि से युद्ध भूमि का अवलोकन किया और धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध आरंभ होने वाला है। दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना। कौरवों के पक्ष में खड़े दुर्योधन ने अपनी सेना को देखा और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो बोला, गुरुजी, देखिए, हमारे विपक्ष में पांडवों की सेना कितनी व्यवस्थित और सुसज्जित है। इसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना में खड़े महान योद्धाओं का जिक्र किया। उसने कहा, देखिए, वहां भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे महान योद्धा खड़े हैं। दुर्योधन ने इस अवसर पर अपनी सेना के महान योद्धाओं को भी देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त। उसने अपनी सेना के बल की सराहना की और भीष्म पितामह के नेतृत्व में आत्मविश्वास व्यक्त किया। भीष्म पितामह का शंखनाद। दुर्योधन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंखनाद किया। यह शंखनाद युद्ध की घोषणा का संकेत था। भीष्म का शंखनाद सुनकर पांडवों की सेना में भी उत्साह बढ़ा। उनके साथ द्रोणाचार्य और अन्य महारथियों ने भी अपने शंखों का नाद किया। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उन्होंने भी पांडवों की सेना में प्राण भरने के लिए शंखनाद किया। अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया, जिसे देवदत्त कहा जाता था। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस प्रकार पूरा कुरुक्षेत्र शंखनाद की ध्वनि से गूंज उठा। अर्जुन की मनोस्थिति और शंका। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रोका। अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर उनके अपने सगे संबंधी, गुरु और मित्र खड़े हैं। उन्होंने देखा कि उनके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य रिश्तेदार युद्ध के लिए तैयार थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन सब के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? मेरे अपने प्रियजन, मेरे गुरु और बड़ों के साथ लड़ना मुझे असंभव लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखाई देता। ये मेरे परिवार और रिश्तेदारों का विनाश करने जैसा है। यदि मैं अपने ही लोगों का वध कर दूं, तो इसका क्या लाभ होगा? अर्जुन की आत्मसंकट की स्थिति। अर्जुन का मन मोह और शोक से भर गया। उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं इस युद्ध में अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा, इस युद्ध से केवल विनाश ही होगा। परिवारों का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा। जब परिवार नष्ट हो जाते हैं तो उनकी परंपराएं और संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अधर्म बढ़ेगा, जिससे पाप कर्मों की वृद्धि होगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मुझे नहीं लगता कि मैं इस युद्ध से कोई लाभ प्राप्त कर सकता हूं। यहां तक कि यदि मैं इस पूरी पृथ्वी का अधिपति भी बन जाऊं
तो भी ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है। मुझे केवल दुख और शोक की ही प्राप्ति होगी। अर्जुन का श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे मार्ग दिखाएं। मैं अपने कर्तव्य से भ्रमित हो गया हूं, मेरे मन का मोह दूर कीजिए। ये कहते हुए अर्जुन ने अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण की ओर देखा। उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण, जिन्होंने अब तक अर्जुन की बातें सुनी थी, वे मुस्कुराए और समझ गए कि यह समय है अर्जुन को धर्म और कर्म का सच्चा ज्ञान देने का। श्री कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन का मोह और शोक दूर करने के लिए उन्हें गीता का उपदेश देना आवश्यक है। पहले अध्याय का निष्कर्ष। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय, जो अर्जुन के विषाद और आत्म संकट का वर्णन है, समाप्त होता है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, आज अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। उसका मन मोह और शोक से भरा हुआ था। वो युद्ध भूमि पर खड़ा होकर अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना कर रहा था। पहले अध्याय में हमें यह दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वो अपने कर्तव्य और निर्णय को लेकर भ्रमित हो सकता है। अर्जुन का ये आत्म संघर्ष हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को इस मोह और शोक से मुक्त करने के लिए ज्ञान का उपदेश देंगे, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा।